Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Today lecture we will discuss about homologous series. Homologous series किसे कहते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सो लिहाजा हम इसको डिटेल से बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि होमोलोगस सीरीज़ की जो खुसूसियात है इसको हम पढ़ेंगे। सो होमोलोगस सीरीज़ किसे कहते हैं, सो डेफिनेशन में लिख चुका हूँ। होमो और लोगस, ये होमोलोगस दो अल्फाज से बना है, लातीनी ज़ुबान से हैं। होमो का मतलब है सेम और लोगस का क्या मतलब है, प्रॉपर्टीज़। सो इससे क्या मुराद है, जब भी हम होमोलोगस सीरीज़ की डिफिनीशन पढ़ ले, इसके मैं एग्ज़ाम्पल दे दूँ तो इस नाम इससे डायरेक्टली आपकी जहन में आ जाएगी कि भाई इसको होमोलोगस सीरीज़ इसलिए बोलते हैं। सो हम डिफिनीशन थोड़े बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। अ सीरीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक सीरीज़ या एक ख़ानदान जिसमें क्या हो, हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसकी हमारे पास क्या हो, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगे। बट लेकिन यहाँ पर सवाल या निशान है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगे लेकिन बट ईच मेंबर ऑफ द फैमिली या द होमोलोगस सीरीज डिफर क्या होगा, मुख्तलिफ होगा फ्रॉम द एडजेसेंट मेंबर। एडजेसेंट से क्या मुराद है, इसकी एक्सप्लेन करेंगे। मेंबर बाय मिथाइलिन ग्रुप CH2, मिथाइलिन ग्रुप CH2 ग्रुप को हम मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं बच्चों, या 14 एटॉमिक मास यूनिट इसको ये भी कहते हैं। इस बात को छोड़ दें, हमारे पास क्या है, होमोलोगस सीरीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो सीरीज़ है जिसके हमारे पास क्या हो, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास सेम हो। जिस तरह कि हमारे पास क्या है, अल्केन। अल्केन एक ख़ानदान है, ये एक होमोलोगस सीरीज़ है। अगर हम इसकी पहली मेंबर को बनाएं तो हम इसको क्या कहते हैं, मीथेन। इसको हम मीथेन कहते हैं। इसकी जो दूसरी मेंबर है, फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर इथेन, इसको मीथेन कहते हैं, मिथ एन कहते हैं। दूसरे मेंबर को हम क्या कहते हैं, इथेन। इसको मैंने डिटेल से डिस्कस किया है। अल्केन की ख़ानदान अगर आपको मसला है तो वहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे चैनल से। हम इसको इथ एन कहते हैं। थर्ड अगर हम बात कर ले अल्केन ख़ानदान की जिसमें 3 कार्बन हो, इसको हम प्रोपेन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं। इसी तरह हमारे पास क्या हो, 4 कार्बन हो इसमें, इसको हम ब्यूटेन कहते हैं, ब्यूटेन। इसको हम प्रोपेन कहते हैं, प्रोपेन, और इसको हम ब्यूटेन। इस तरह 5 हों, 1 2 3 4 5, ये जो डिशेज हैं आप समझें कि इसकी जगह हम हाइड्रोजन टच करते हैं। हम हाइड्रोजन नहीं लिख सकते, टाइम कंज्यूमिंग है। सो हमारे पास क्या है, होमोलोगस सीरीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो सीरीज़ है। अगर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बच्चों देख ले, केमिकल प्रॉपर्टीज़ से क्या मुराद है, इसकी रिएक्शंस वो बिल्कुल एक जैसा करेगा। अगर हमें मीथेन का रिएक्शन करेगा तो मीथेन जो रिएक्शन करेगा तो इसमें क्या टूटेगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया कि नहीं, जाहिर बात है। इस कार्बन हाइड्रोजन के लिए जितनी एनर्जी दरकार है और जिस चीज़ के साथ रिएक्शन करेगा, यही वाला इथेन भी इसके साथ इस तरह रिएक्शन करेगा। इतनी एनर्जी इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए भी रिक्वायर्ड होगा। अगर हमें इस कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड को टूटना होगा तो इसके लिए भी सेम एनर्जी दरकार होगा। अगर इस हाइड्रोजन के लिए बॉन्ड एनर्जी जितना केमिकल रिएक्शन के लिए दरकार है तो इस सारे के लिए एक ही जैसे एनर्जी दरकार होगी। तो हम कह सकते हैं कि एक जैसा एनर्जी अगर इस बॉन्ड के लिए दरकार है तो ये रिएक्शन भी एक जैसा करेगा, जाहिरी बात है। सो हम कह सकते हैं कि इस ख़ानदान की जो केमिकल रिएक्शन है वो बिल्कुल एक जैसा होगा। फर्स्ट मेंबर जिस तरह रिएक्शन करता है दूसरा भी इसी तरह करेगा, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी इसी तरह
इस तरतीब से करेगा। सो हम कह सकते हैं कि अ सीरीज़ या ख़ानदान ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो ख़ानदान जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसे हो, होमो सेम हो, बट डिफर, लेकिन एक दूसरे से ये इस ख़ानदान की जो मेंबर है, होमोलोगस सीरीज़ की जो मेंबर है, या इस ख़ानदान की जो मेंबर है, या एक ख़ानदान की जो मेंबर है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम है, लेकिन बट एक दूसरे से किस में डिफ़र होगा। एक मेंबर हमारे पास दूसरे से क्या होगा, दूसरा तीसरे से किस तरह चेंज होगा। बाई मिथाइलिन ग्रुप CH2 ग्रुप से एक एडजेसेंट मेंबर हमारे पास किसे कहते हैं। हमारे पास ये जो मेंबर है ये एक दूसरे के एडजेसेंट है, ये जो मेंबर है एक दूसरे के एडजेसेंट है। एडजेसेंट एक के बाद दूसरा, इसको हम एडजेसेंट कहते हैं। योबल पसे एडजेसेंट, हमारे पास जो एडजेसेंट मेंबर है होमोलोगस सीरीज़ का CH2 यूनिट पर एक दूसरे से डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं CH2 एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, अगर हम इसे बच्चों निकाले, ये मैंने इससे निकाल दिया और ये हाइड्रोजन यहाँ पर मैं जोड़ दूँ, ये हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ दूँ और CH2 यूनिट मैंने निकाल दिया, तो इस और इस मेंबर में क्या फ़र्क है, कुछ भी नहीं रहा। अगर हमारे पास ये मेंबर और ये मेंबर डिफरेंट है तो CH2 यूनिट से डिफरेंट है। क्या है, CH2 यूनिट से डिफरेंट है। अगर हम इस मेंबर और इस मेंबर और इस मेंबर की बात कर ले, यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ पर ये वाला हम हटाते हैं, ये वाला, ये जो मेंबर है ये वाला सारा मैं साफ़ करता हूँ। ये जो मेंबर है ये ऊपर वाला और ये नीचे जो इसके साथ जो कंसेक्यूटिव जो मेंबर है CH2 यूनिट पर एक दूसरे से डिफरेंट है और बिल्कुल सेम है। यहाँ पर बच्चों अगर हम CH2 यूनिट इससे हटाए, CH2 यूनिट हम यहाँ से ये वाला हटाए, ये रेड वाला हम इससे हटाए, तो इससे ये ऊपर वाला मेंबर बनेगा कि नहीं। ये जो बांड है अधूरा रह गया, ये वाला हमने टूट दिया है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा रह गया है, तो ये वाला हमारे पास क्या है, इस हाइड्रोजन के साथ अगर ये बांड बनाए और इसे हम हटाए, ये वाला हम हटाए, क्या है यहाँ पर हमने CH2 यूनिट डिफरेंट किया, तो इस मेंबर और इस मेंबर में क्या रह गया, इस मेंबर से ये वाला बनेगा कि नहीं। अगर हम क्या कर ले, सिर्फ इसमें CH2 यूनिट इसे हटाए। सो लिहाजा इसी तरह अगर हम इसकी बात कर लें, ये वाला हम अगेन अपनी असली पोजीशन तक लाते हैं। इस मेंबर और इस मेंबर में जो फ़र्क है, अगर हम इससे क्या हटाएं, CH2 यूनिट हटाए ये वाला, तो इससे ये वाला बनेगा। सो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास होमोलोगस सीरीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो सीरीज़ है जो हमारे पास क्या हो, जो एडजेसेंट मेंबर हो बाई CH2 यूनिट एक दूसरे से क्या हो, डिफरेंट हो, और जो इसकी जो रिएक्शन है या केमिकल प्रॉपर्टीज़ है बिल्कुल सेम होंगे। यहाँ पर मैंने एक दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है 18 AMU। अगर हम बात कर लें कार्बन कितने एटॉमिक मास यूनिट है, 12 है कि नहीं, और 2 इसके साथ हाइड्रोजन है, तो ये कितना बन जाता है, 14 एटॉमिक मास यूनिट, 14 एटॉमिक मास यूनिट। तो IMCQs में भी आ सकते हैं कि होमोलोगस सीरीज is a series of organic compound in which adjacent member is in which chemical property is same but of a series of organic by methylene group इसको हम कहते हैं, इसको मिथाइलिन ग्रुप भी कहते हैं। दूसरे ऑप्शन में आपको दे CH2 यूनिट और तीसरे में आपको 14 एटॉमिक मास यूनिट दे दे और लास्ट में क्या दे दे, आल। तो हमें क्या, कौन से वाला ऑप्शन को क्लिक करना होगा, आल क्लिक करना होगा। सो होमोलोगस सीरीज़ हमारे पास क्या है, इसकी हम खुसूसियात पढ़ते हैं। खुसूसियात की अगर हम बात कर लें, होमोलोगस की सीरीज़ की सबसे पहले खुसूसियात जो है, सेम रिएक्शन, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। सेम केमिकल प्रॉपर्टी से क्या मुराद है, अगर हम
अल्कोहल की खानदान लिख ले बच्चों। ये भी एक होमोलॉगस सीरीज है। ये एक अल्कोहल की खानदान है बच्चों। इसकी जो रिएक्शन है, इसकी जो रिएक्शन SOH ग्रुप की वजह से है, इसकी बच्चों जो रिएक्शन SOH फंक्शनल ग्रुप की वजह से, इसकी जो OH जो रिएक्शन इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से है। हमारे पास क्या है, जो भी ये जो इस सीरीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास, ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है। जब भी अल्कोहल रिएक्शन करता है बच्चों, अल्कोहल कौन से वाला फंक्शनल ग्रुप इस्तेमाल करता है या कौन से वाला ग्रुप ऑफ एटम इस्तेमाल होता है, OH ग्रुप रिएक्शन करता है। तो OH ग्रुप इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। हम कह सकते हैं कि होमोलॉगस सीरीज़ में जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है वो सेम है। जब फंक्शनल ग्रुप सेम है तो इसकी रिएक्शन क्या होगा, सेम तरह की रिएक्शन करेगा कि नहीं, ज़ाहिरी बात है इसकी रिएक्शन भी क्या होगी, सेम होगी। दूसरी हम बात करते हैं डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। हमारे पास होमोलॉगस सीरीज की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं, जिस तरह के मॉलिक्यूलर मास है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, डेंसिटी, विस्कासिटी, ये सारे क्या होगा, ये एक दूसरे से डिफरेंट होगा। और डिफरेंट क्यों है, अगर हम इसकी क्या है मॉलिक्यूलर मास या इसकी वेट को देख ले, इसकी वज़न को अगर हम देख लें तो इसकी वज़न हमारे पास क्या है, या इसकी जो सिंपल हम बात कर लें तो क्या है, 4 हाइड्रोजन हैं, 12 कार्बन का मास है और 16 ऑक्सीजन की। इसको हम टोटल कर लें, इसकी अगर हम यहाँ पर देख लें कितने हाइड्रोजन हैं, 6 हाइड्रोजन हैं, 6 इसकी मास हैं, 6 एटॉमिक मास यूनिट, 2 कार्बन, 12 दूनी 24, 24 और इसी तरह 16। तो इसकी जो मास है, ज़ाहिरी बात है इसकी जो वज़न है इसमें फ़र्क है क्या नहीं है, ज़ाहिरी बात है ये एक दूसरे से CO2 यूनिट पर डिफरेंट है। तो इसकी वज़न में और इसकी वज़न में फ़र्क है कि नहीं है। जिसकी वज़न में, इसकी मॉलिक्यूलर साइज़ में फ़र्क है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कासिटी, डेंसिटी, ये सारे एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा। सो हमारे पास क्या है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इसकी मास पे डिपेंड करता है। ये होमोलॉगस सीरीज़ की इसकी जो मास है, इसकी जो मास, इसकी जो मास है, ये एक दूसरे से डिफरेंट है। सो लिहाजा इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होगी। इसी तरह हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है, सेम जनरल फार्मूला, सेम जनरल फार्मूला, सेम जनरल फार्मूला। हमारे पास होमोलॉगस सीरीज़ की जनरल फार्मूला सारे की सेम होगा। जिस तरह की जनरल फार्मूला किस तरह हम अप्लाई करते हैं और जनरल फार्मूला किसे कहते हैं, तो प्रीवियस जो लेक्चर है मैंने डिटेल से वहाँ पर बात किया। यहाँ पर थोड़े बहुत जनरल फार्मूला की बात करते हैं कि हमारे पास होमोलॉगस सीरीज़ की जनरल फार्मूला किस तरह सेम होता है। तो अल्केन खानदान की एग्ज़ाम्पल दे देते हैं। अल्केन की फर्स्ट जो मेंबर है वो जो हमारे पास मीथेन है, मिथ एन, हम इसको CH4 लिखते हैं। इथ एन दूसरा मेंबर है, C2H6। प्रोपेन, इसको हम C3H8 लिखते हैं। ब्यूटेन C4H10 लिखते हैं। इस पर बच्चों इसकी जो जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन किस तरह है, CnH2n+2 है। इस पर हम अप्लाई करते हैं, इन सारों के लिए सेम निकलेगा, मतलब इन सारों के लिए वैलिड होगा, क्योंकि ये मेंबर होमोलॉगस सीरीज़ है और एक खानदान से ताल्लुक़ रखता है। इसका खानदान अल्केन है, इस पर हम अल्केन का जनरल फार्मूला अप्लाई करते हैं। सो सारों के लिए ये एप्लीकेबल होगा। तो फर्स्ट मेंबर पर अप्लाई करते हैं, जिस तरह कि हमारे पास मीथेन है तो Cn हमारे पास क्या शो करता है, कार्बन नंबर शो करता है, कार्बन हमारे पास 1 है तो 1, H2n 1 पुट करते हैं +2। सो हमारे पास क्या है, C1H2 एकम 2 और 2 4, सो C4 हमारे पास अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 4 निकलेगा। इसी तरह हमारे पास क्या है, ईथेन पर हम अप्लाई करते हैं जनरल फार्मूला, CnH2n
n की जगह हम 2 लिखते हैं चूँकि यहाँ पर n कार्बन नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरह हमारे पास क्या है 2, n की जगह 2 हम लिखते हैं +2। सो C हमारे पास क्या है C2, 2 दूने 4 और 2 6, हाइड्रोजन 6 है। तो हमारे पास क्या है इथेन में 2 कार्बन है तो 6 हाइड्रोजन, तो सेम निकलता है, सही निकलता है। इसी तरह हमारे पास प्रोपेन के लिए C3H2 और यहाँ पर 3 हम लिखते हैं +2। सो हमारे पास क्या है C3H 2 3 6 और 2 7 8। सो लिहाजा जो हम जर्नल फार्मूला इस पर अप्लाई करते हैं सारों के लिए वैलिड निकलता है कि नहीं है। सो हमारे पास क्या है इसकी जो जर्नल फार्मूला है सारों पर एप्लीकेबल होगा। ख़ानदान की एक मेंबर पर जब हम अप्लाई करते हैं 5 वाले चौथे वाले पर सारों के लिए एक ही तरह निकलेगा। इस तरह अगर आप यहाँ पर कंफ्यूज हैं जर्नल फार्मूला हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो प्रीवियस जो मैंने लेक्चर बनाया है अल्केन में, व्हाट इज़ अल्केन या व्हाट आर अल्केन्स, ये सर्च में दे दें तो या डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दूंगा, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है। ये थोड़े बहुत ही जर्नल फार्मूला की एप्लीकेशन मुश्किल है। सो सेम जर्नल फार्मूला की अगर हम बात कर ले, जर्नल फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। 4 हम बात करते हैं, हमारे पास क्या है होमोलोगस सीरीज इज डिफरेंट बाय मिथाइलिन ग्रुप। ईच जो मेंबर है बाई CH2 यूनिट पर डिफरेंट होगा। CH2 यूनिट को हम 14 AMU भी बोलते हैं। सो हमारे पास क्या है ये एक दूसरे से इस पर डिफरेंट होगा। इसी तरह हमारे पास क्या है दे हैव द किस्म। इसकी जो प्रिपरेशन की अगर हम बात कर ले 5 नंबर, सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मिसाल क्या है, अगर हम मीथेन से बच्चों क्या है एक होमोलोगस सीरीज़ की अगर हम बात करें जिसको हम अल्काइल हैलाइड कहते हैं, इसके साथ हम क्लोरीन मिलाते हैं और क्या बना लेते हैं अल्काइल हैलाइड। फुल रिएक्शन हम फिर पढ़ेंगे। इसी तरह अगर हम इथाइल क्लोराइड बनाए इसके साथ हम क्लोरीन लगाते हैं तो यही क्लोरीन इसके साथ भी लगाते हैं और यहाँ पर क्या बनेगा इथाइल क्लोराइड बनेगा। ये मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड होमोलोगस सीरीज। इसी तरह अगर हम प्रोपाइल क्लोराइड बनाना चाहते हैं तो इसके साथ भी हम क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल क्या कर लेंगे रिएक्ट कर लेंगे Cl2 और हमारे पास क्या बनाएगा, हमारे पास क्या है प्रोपाइल क्लोराइड बन जाएगा। सो हमारे पास क्या है इस रिएक्शन में बच्चों क्या है हम क्लोरीन इस्तेमाल करते हैं और क्लोरीन के साथ H nu हम सन रेज इस्तेमाल करते हैं या रेजेस या हीट इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास ये जो हम अल्काइल हैलाइड की जो एक होमोलोगस सीरीज़ है ये बनते हैं। इसके लिए जो हीट इस्तेमाल होता है या जो हमारे पास रिएजेंट इस्तेमाल होता है सारों के लिए अगर हम मिथाइल क्लोराइड बना लेते हैं इथाइल क्लोराइड प्रोपाइल क्लोराइड, तो सारों के लिए जो हमारे पास क्या है प्रिपरेशन का मेथड है हम एक ही इस्तेमाल करते हैं कि नहीं। सो हम प्रिपरेशन का जो मेथड है सारे होमोलोगस की सीरीज़ के लिए सेम ही होता है। फर्स्ट मेंबर जिस रिएक्शन से बनता है ये वाला इस सेकंड मेंबर भी इसी रिएक्शन से बनेगा, चौथा वाला भी इसी रिएक्शन, 5वां 6 एंड सो ऑन। सो हमारे पास क्या है प्रिपरेशन मेथड होमोलोगस सीरीज़ सेम है। तो इट वाज सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ होमोलोगस सीरीज़ के हमारे पास क्या है सेम है। इसको मैंने थोड़े बहुत मिसालों से वाज़ेह किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा, अपनी सेहत का भला ख्याल रखिएगा। इसके अलावा जो अगर हम हमारे चैनल पर न्यू आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा ताकि हमारे जितनी भी जो कंटेंट है लेक्चर से आपको बआसानी मिल जाए और अगर आप जहाँ पर भी हो हमारे नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पर मौसूल होए। इसके अलावा जितनी भी आपकी दोस्त है फैमिली के मेंबर हैं जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री या सेकेंड ईयर केमिस्ट्री या 9-10 में इसको मसला है तो हमारे चैनल आप इससे शेयर कर सकते हैं ताकि इन लोगों को भी फ़ायदा पहुँच जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर अगेन।